हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज क्लास 12th बायोलॉजी का 2023 का क्वेश्चन पेपर। निशांत कुमार, फटाफट आ जाओगे। मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं बायोलॉजी का, और जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पता है कि सर हर साल प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो फटाफट इस सेशन को एक बार शेयर कर दोगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर कर दो, एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसको शेयर कर दोगे और एक लाइक कर दोगे। महिमा कुमारी क्लास में आ जाइएगा, गोल्डी कुमारी बहना क्लास में आ जाइएगा, कंचन आंसर आ जाओ मेरे भाई, आंसर लगा दोगे। लाइक करके एक बार शेयर कर दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधक जीन क्या होता है। सर शाकनाशी प्रतिरोधक जीन क्या होता है, मतलब वह प्रतिरोधक जीन जो क्या करता है, जो शाकनाशी जो पौधा होता है उसको शाक एक प्रकार का कीटाणु होता है, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिरोधक उसमें उत्पन्न करता है। तो बीटी लगा देंगे, नो सर। सीटी लगा देंगे, नो सर। एमटी भी नहीं होगा, क्या लगा देंगे, जीएसटी। क्या लगा देंगे भैया, तो पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधक जीन जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखोगे अगला क्या है कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। भैया सुनहरे धान को तो कहते हैं गोल्डन राइस। लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दोगे बहनिया, लाइक कर दोगे मेरे भाई, मेरी बहन लाइक कर दोगे। क्या लगाते हैं, तो सुनहरा धान में क्या होता है सर, हमारा बीटा कैरोटीन होता है। क्या लगा देंगे, तो सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बहुत अच्छा, ऑप्शन सही है। सुनहरा धान में बीटा कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए की प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो जीन होता है, ठीक है, हाँ, जीन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण की क्रिया को बंद करना या प्रारंभ करना, जो प्रोटीन के निर्माण हो रहा है उस क्रिया को बंद करेगा या फिर प्रारंभ करेगा, यह घटना जीन अभिव्यक्ति क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण करता है। लेकिन किसके स्तर पर, तो प्रतिलेखन के स्तर पर। अनुवादन नहीं लगाइएगा, प्रतिलेखन के स्तर पर। क्या लगा देंगे सर, तो प्रतिलेखन के स्तर पर होता है। जो जीन अपना अभिव्यक्त नियंत्रण करता है वह घटना क्या होता है, तो प्रतिलेखन या अनुलेखन इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आरएनए के किस रूप में संरचना जो है कि वह आपको त्रिपर्णी होता है। आंसर लगा दोगे कि आरएनए का वह कौन सा संरचना है जिसमें क्या होता है कि त्रिपर्णी रूप पाया जाता है। तो आंसर क्या लगा देंगे सर, हमारा एमआरएनए नहीं होता है, नहीं सर। क्या लगा देंगे, आरआरएनए भी नहीं होता, एचआरएनए भी नहीं होता, टीआरएनए लगा देंगे, टीआरएनए लगा देंगे। एक क्या होता है हमारा सर, तो टी लूप। एक क्या होता है हमारा, डी लूप। बहुत अच्छा है। और एक क्या होता है हमारा, एंटीकोडन होता है ना। यही तीन तो संरचना पाया जाता है। यही तीन संरचना को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का टीआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है देखते हैं कि देखो, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक का खोज किसने किया। मेरे भाई केंद्रक जो प्रतिरोपण है इसका खोज किसने किया, मतलब कौन सी वैज्ञानिक है जिन्होंने केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक का खोज किया था। आंसर लगा दीजिएगा, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक का खोज किसने किया था, तो ब्रिक्स ने किया था, नो सर। क्या लगा दोगे, गुडोन ने किया था, नो सर। क्या लगा देंगे, हमारा ब्रिक्स ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो ब्रिक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन क्या लगा देंगे, सी हो जाएगा हमारा, ब्रिक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखोगे कि डीएनए तथा आरएनए समान होता है। आंसर लगा दोगे कि सर डीएनए जो है वह आरएनए से समान होता है। कैसे होता है, आंसर लगा दीजिएगा सर, डीएनए जो है वह आपको आरएनए से समान होता है। तो सर कैसे समान होता है, क्या लगा देंगे, द्विगुणन, नो सर। क्या लगा देंगे, समान शर्करा नहीं पाया जाता, अलग अलग शर्करा। क्या लगा देंगे, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के होने के नाते। न्यूक्लियोटाइड का तो बहुलक होता है ना, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या। देखो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देता है। आंसर लगा दीजिएगा, प्रथम स्तनपायी जो है वह कौन से युग में दिखाई देता है। तो क्या लगा देंगे, परमियम युग में, नो सर। त्रिएसिक युग में। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखता है,
महिमा कुमारी आंसर लगाइएगा, गोल्डी कुमारी बहना आंसर लगा दोगे तो कंचन का लगाओगे तो त्रिएशिक युग में प्रथम स्तनपायी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है। मतलब जो सैटेलाइट जो डीएनए है वह एक बहुत अच्छा उपयोगी साधन है, ठीक है। उसका उपयोगी साधन कब किया जाता है, तो सर क्या लगाएंगे, लिंग निर्धारण में नो सर, अंग संवर्धन में नो सर, फोरेंसिक विज्ञान के रूप में करते हैं, यस सर। वही तो देखो सैटेलाइट डीएनए जो है इसका उपयोग फोरेंसिक विज्ञान में करते हैं। कैसे सर, तो जो देखोगे जो अपराध होता है अपराधी सबको पकड़ने में, समझा, समझ में आया मेरे भाई निशांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंजीत राजेश अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्या देखोगे, विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है। मतलब किसके दौरान जो है कि विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन दौरान उजागर होता है। क्या विनिमय के कारण होता है, स्वतंत्र संकलन के कारण होता है, क्या लगा देंगे सहलग्नता के कारण होता है, या फिर दोनों के कारण होता है। तो क्या लगा देंगे हम लोग, विनिमय के कारण, नॉट स्वतंत्र संकलन। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा मेरे भाई। ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या लगाएंगे, तो सर स्वतंत्र संकलन के कारण होता है। ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा, स्वतंत्र संकलन के कारण होता है। क्या लगा देंगे सर, तो स्वतंत्र संकलन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। आंसर लगा दीजिएगा कि मानस अभ्यारण्य जो है वह अवस्थित है कि कौन से राज्य में अवस्थित है, बिहार में नो सर, गुजरात में नो सर, राजस्थान में नहीं होगा। क्या लगा देंगे, तो असम राज्य में जो है कि मानस अभ्यारण्य जो है वह अवस्थित है। समझ में आया, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। आंसर लगा दोगे कि सर कौन सा है जो प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, कोई भी जो डीएनए है उसके खंड को काटने का कार्य करता है, वही तो करता है ना बीच से, जिसको कैंची भी कहते हैं। तो इको आर आई है, बाम एच आई है, हिंद थर्ड भी है, लेकिन पैक्टिनेज एंजाइम नहीं है। ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो ऑप्शन जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पैक्टिनेज एंजाइम जो है वह प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या होता है, देखोगे अनुवांशिक संशोधित, क्या देखोगे, अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब अनुवांशिकी रूप से प्रयोग करके फसल का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं सर, सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, कतई नहीं, पार प्रजनन द्वारा नहीं होगा, लेकिन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बता दो तो यस सर। आंसर लगा दोगे गोल्डी महिमा, आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। आंसर क्या लगा देंगे, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्या है निशांत मेरे भाई, देखोगे अगला क्या देखो, क्या प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो सर क्या लगा देंगे, पत्ती नहीं होता है, प्रकंद भी नहीं होता है, बीज भी नहीं होता सर, बल्ब के द्वारा होता है। प्याज में किसके द्वारा होता है भैया, तो बल्ब के द्वारा होता है। और क्या लगा देंगे, लहसुन में भी क्या हो जाएगा हमारा, बल्ब के द्वारा होगा, ठीक है। प्याज हो चाहे लहसुन हो, हमारा क्या हो जाएगा, तो बल्ब के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, हीमोकोरियल, क्या लगा देंगे सर, तो हीमोकोरियल अपरा का निर्माण, निर्माण क्या है, किस में पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाएगा, बिल्ली में नो सर, कुत्ता में नो सर। क्या लगा देंगे, तो बिल्ली में नहीं, कुत्ता में नहीं, क्या लगा देंगे, मानव में। हीमोकोरियल जो अपरा है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो मानव में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या देखोगे, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। मतलब अगर ये पृथ्वी है, इस पर जो है भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है, तो केवल जल का चक्रण हो जाएगा, नहीं सर। केवल पारितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, नहीं सर। पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, मतलब जो पारितंत्र है गोल्डी कुमारी बहना, जो इतना बड़ा जो मतलब पृथ्वी जो है, इसमें सभी जीव पोषण प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपना काम करते हैं। तो यह घटना हमारा क्या कहलाता है, पारितंत्र में पोषक चक्रण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। कौन सा जीव है जो कि अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करेगा, तो सर वह हमारा स्वपोषी हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा, जो भी पादप है वो क्या करता है, पादप जो है वो क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थ का ही क्या करता है भैया, तो पोषण चक्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, लाइकेन किनके क्रम में क्या है, अग्रणी है। लाइकेन जो है किनके क्रम में अग्रणी है, तो क्या लगा देंगे सर, हमारा सेल क्रम हो जाएगा।
लाइकेन क्या हो जाएगा, तो वह हमारा सेल क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, मतलब उत्पादक कौन नहीं है जो उत्पादक नहीं कर सकता है। आंसर लगा देंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण उत्पादक नहीं करता है सर, एनाबिना नष्ट करता है, एगेरिकिस भी करता है, स्पैरोगैरा भी करता है, वॉल बॉक्स लगा देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो वॉल बॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है। आंसर लगा दोगे कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है किसके रूप में, तो क्या लगा देंगे सर, स्वस्थ संवाहक के रूप में नहीं, तो क्या लगा देंगे, योग्य चयन योग्य वर्णक के रूप में। क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। निशांत आंसर लगा दोगे, महिमा आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो चयन योग्य वर्णक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देखोगे, एगारोज जेल पर क्वेश्चन क्या देखोगे भैया कि एगारोज जेल पर जब डीएनए के खंड को किसी रंग, देखो एगारोज जेल पर, ठीक है, अलग एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है, तो क्या लगा देंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। अगर एगारोज जेल है, ठीक है, उसमें अगर हम डीएनए के खंड को दे देंगे तो वह विलंगन हो जाएगा, लेकिन उसके जो है डीएनए के खंड को अगर उसमें हम देते हैं तो डीएनए के टुकड़े को, तो उसमें क्या करेंगे, अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड से रंग देंगे एगारोज जेल में, तो क्या होगा, जो डीएनए का जो आंतरिक संरचना होता है हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, पेंटो शुगर होता है, तो ये सब संरचना को देख पाएंगे। देखो युग्मक पाया जाता है, युग्मक किस में पाया जाएगा, आंसर लगा दीजिएगा कि मानव मादा में जो है कि सम युग्मक किस में पाया जाएगा, तो सर मेढक में नहीं पाया जाता है, फ्यूकस में भी नहीं पाया जाता, पंछी में भी नहीं, लेकिन क्लेडोफोरा में। ऑप्शन क्या लगा देंगे, तो क्लेडोफोरा में जो है हमारा सम युग्मक पाया जाता है, ऑप्शन डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देखोगे, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया, पार्थेनोजेनेसिस शब्द को किसने निर्माण किया था, आंसर लगा दीजिएगा कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो क्या लगा देंगे, बोवेरी नहीं होगा, क्या लगा देंगे, तो ओवेन हो जाएगा। ओवेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है तो वो क्या हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस शब्द को प्राप्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, पेरामेशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, आंसर लगा दीजिएगा कि पेरामेशियम में जो है किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो सर सरल द्विखंडन नहीं होता है, अनुप्रस्थ होता है। क्या लगा देंगे, तो सर क्या पेरामेशियम में जो है कि अनुप्रस्थ होता है। देखो अनुप्रस्थ क्या होता है, अगर हम देखते हैं, देखो ये क्या है सर, ये पेरामेशियम का आकार है, ठीक है, ये यहाँ से कट गया, कटने के बाद ये नया पेरामेशियम का निर्माण कर लिया, और ये भी नया पेरामेशियम का निर्माण कर लिया, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुप्रस्थ क्या होता है, मतलब किसी भाग को काट करके उसमें देखने की प्रक्रिया अनुप्रस्थ कहलाता, मतलब कटा हुआ भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, जब नर और मादा में, जब नर और मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा आकृति से भिन्न होता है, तब वह क्या कहलाता है, यौन अंग के आधार पर है। याद रखोगे यहाँ पर युग्मक की बात नहीं किया गया है, जो आप लगा दीजिएगा सम युग्मक और विषम युग्मक। ठीक है, यहाँ पर क्या बात किया गया है, जब नर और मादा एक दूसरे से अलग होते हैं, आंसर लगा देंगे समलैंगिकता नहीं होगा, यौन द्विरूपता हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, क्या लगाओगे, तो यौन द्विरूपता के आधार पर। ठीक है, क्या लगा देंगे सर, तो यौन द्विरूपता के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देखोगे कि गर्भ निरोधक गोली। अब भैया देखो गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन मौजूद रहता है, यस सर, यह किस कार्य के लिए होता है, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वह किस कार्य के लिए होता है, तो क्या लगा देंगे, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। महिमा कुमारी क्या बताया गया है बताइए, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। गोल्डी बता दोगे बहना क्या होता है, कंचन कुमारी। अगला क्वेश्चन देखोगे, निशांत क्या होता है हमारा, तो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शुक्राणु को सीधे सुई में प्रवेश कराने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में सुई के द्वारा जब प्रवेश कराते हैं तो वह घटना हमारा क्या कहलाता है, ICSI कहलाता है।
ऑप्शन क्या लगा दोगे सर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ICSI एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है, अगर कोई कपल है, अगर उसके मेल वाला भाग जो है, मेल में अगर शुक्राणु का निर्माण कम हो रहा है तो क्या करेगा डॉक्टर? सुई के द्वारा शुक्राणु को लेगा और अंडाणु में भेदित कर देगा। अगला देखोगे, एमिनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। क्या आपको नहीं बताए हैं? एमिनोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है, जिसके द्वारा क्या करोगे भैया, तो भ्रूण जो है उसका मस्तिष्क को जाना जाता है। भ्रूण के जो भ्रूण है उसमें आनुवांशिक विकार का निर्धारण किया जाता है। जो महिलाओं के पेट में जो बच्चा पलता है, नवजात शिशु, उसके आनुवांशिक विकार का पता लगाना एमिनोसेंटेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या देखोगे, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जननांग मस्सा जो है वह किनके द्वारा फैलता है? आंसर लगा दो। यह क्या है सर? एक प्रकार का HIV रोग है। हाँ, जननांग मस्सा बताए थे, जननांग मस्सा बताए थे। यस सर, जनन अंग के पास थोड़ा घाव जैसा हो जाता है, तो क्या लगा दोगे? पोपिलोमा विषाणु हो जाएगा। यस सर, पोपिलोमा विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? आंसर लगा दोगे। टी लिम्फोसाइट जो है वह किसमें उत्पन्न होता है? तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन हमारा अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन क्या लगाओगे? जो टी लिम्फोसाइट होता है वह हमारा अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विनिमय किस अवस्था में, विनिमय जो है वह किस अवस्था की विशेषता है? आंसर लगा दोगे। विनिमय जो है वह किस अवस्था की विशेषता है? आंसर लगा दीजिए मेरे भाई, आंसर लगा दोगे तो विनिमय क्या हो जाएगा? आंसर लगा दो। जाइगोटिन हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा। आंसर लगा दोगे। विनिमय जो है वह किस अवस्था की विशेषता हो जाता है? आप लोग को पता है? यस सर, पेक्टिन हो जाएगा। क्या लगा देंगे? तो विनिमय जो है वो हमारा पेक्टिन की अवस्था में पाया जाता है। क्या लगा देंगे? तो पेक्टिन की अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्या है कि देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अगुणित है? भैया अगुणित है तो सीधी सी बात है हमारा युग्मक होगा। कौन सा युग्मक सर? एक नर युग्मक भी हो सकता है, हाँ, और क्या होता है सर? एक मादा युग्मक भी हो जाएगा। ये दोनों अगुणित है, ये दोनों अगुणित है भैया। ठीक है, देखोगे जब ये दोनों मिलेगा तो क्या करेगा? यह 2n का निर्माण कर देगा, और जिसको क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। तो देखो अंडाणु, यस सर, अंडाणु, और युग्मक, युग्मक भी तो उसी को कहते हैं, अंडाणु को ही युग्मक कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं, किसी लड़का का नाम है राहुल, यहाँ तो नाम राहुल है, घर में तो लड़का ही है ना, चाहे लड़का बोलो चाहे राहुल बोलो, नाम तो एक ही है। तो क्या लगा देंगे? अंडाणु और युग्मक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगा देंगे हम? बी लगा देंगे। डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है देखोगे, निम्नांकित में से कौन सा विलुप्त प्रजाति है? आंसर लगा दोगे, आंसर लगा दीजिएगा। कौन सा? ईशान गुप्ता, बहनिया आंसर लगा दो। ईशान गुप्ता कौन सा विलुप्त प्रजाति का प्रतीक है? तो सर क्या लगा देंगे? निपेंथिस हो जाएगा। जो हमारा निपेंथिस है इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, और कुछ दिनों में, जो हम लोग भी देखते हैं, कुछ दिनों में रेड डाटा बुक में इसका भी प्रचलित हो जाएगा। मतलब देखो रेड डाटा बुक क्या होता है, यही सब क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, यही सब क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी पुस्तक है, रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ऐसे जीव के बारे में डाटा नोट किया जाता है जिसकी प्रजाति खत्म होने की कगार पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? अब बता दो। समकार्य जो संरचना है उसका कार्य एक समान हो जाएगा, ठीक है, और वो जो है पूर्वज अलग अलग होंगे। तो क्या लगा देंगे सर? अभिसारी विकास लगा देंगे, हो जाएगा ना हमारा, अभिसारी विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिसारी विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखोगे, जावा कपी का मानव का कपाल क्षमता कितना है? जो जावा कपी है, जो पहले के जो व्यक्ति थे, उसका मस्तिष्क का कपाल क्षमता कितना है? उसका मस्तिष्क का सोचन शक्ति कितना है? उसके अंदर कपाल क्षमता उसका कितना है मस्तिष्क का? तो 900 सीसी। आंसर लगा दोगे? दीपक आंसर लगा दो, नीलू मेहता, महिमा आंसर लगा दीजिएगा, गोल्डी आंसर लगा दीजिएगा बहना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 900 सीसी हो जाएगा। निशांत राजेश क्या हो जाएगा भैया? तो 900 सीसी का हो जाएगा। रंजीत अगला क्वेश्चन देखोगे कि एलेलोपैथी, नीतीश राइडर देखोगे, एलेलोपैथी किसके स्त्राव के कारण होता है? नेक्टर का, क्या लगा दोगे? विटामिन का,
आविष का या फिर फेरोमोन का। आंसर क्या लगा देंगे सर? तो आविष के कारण होता है। क्या लगा देंगे? तो आविष के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन देखोगे कि आवृत बीजी पौधे में, क्वेश्चन क्या देखोगे? आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता होती है। आंसर लगा दोगे। तो जो आवृत बीजी पादप है, जब उसमें भ्रूणपोष की बात बता ही दिया गया है तो सर कैसे होता है? देखो, एक क्या होता है? अंड सेल होता है, ठीक है, हाँ। और एक क्या होता है आपको? नर युग्मक होता है, ठीक है। अंड कोशिका को एन से लिखते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भ्रूणपोष जो है देखोगे, एक क्या होता है आपको? नर युग्मक होता है। एक सेकेंड देखोगे भैया, बना करके दिखा देते हैं निशान। एक नर युग्मक, दूसरा क्या होता है आपको? द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। अब देखोगे, नर युग्मक एन हो गया, द्वितीयक केंद्रक क्या बोलता है आपको? 2n हो जाता है। दोनों मिलके क्या करता है सर? 3n का निर्माण कर देता है। तो क्या लगा देंगे? भ्रूणपोष जो है वो हमारा 3n हो जाता है, मतलब त्रिगुणित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा लगा रहे हो आंसर। अगला देखोगे कि मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर कोई भी मानव है, ठीक है, स्त्री है, महिला है, पुरुष है, उसके अंदर युग्मक में कितना गुणसूत्र होता है? अगर ये हमारा युग्मक है, ठीक है, हाँ, ये हमारा क्या युग्मक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है भैया कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो सर कितना होगा? 23 हो जाएगा। सही आंसर लगाए हो, सबका सही है भैया, 23 हो जाएगा। ईशान गुप्ता सही है, आंसर 23 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या होता है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? भैया नील हरित शैवाल, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है किस खेती में उपयोग करते हैं? गोल्डी आंसर लगा दो बहना। तो गेहूं के लिए नो सर, मकई के लिए नो सर, चावल के लिए यस सर। नील हरित शैवाल जो है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चावल की खेती में करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? कॉपर टी किसको रोकता है? आंसर लगा दोगे सर। कॉपर टी एक प्रकार का क्या होता है? देखोगे, यह कॉपर होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, बताए थे महिमा, बताए थे आपको, बहना बताए थे महिमा। आंसर लगा दोगे। तो कॉपर टी किसको रोकता है? आंसर लगा दोगे सर। ये क्या करेगा? निषेचन को रोकेगा। क्या करेगा? कॉपर टी जो है यह निषेचन को रोकेगा। दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो गर्भ निरोधक तकनीक है। अब ये तो बता चुके हैं सर, कोई महिला होती है उसके गर्भाशय में कॉपर आयन लगा दिया जाता है, जिसके पश्चात क्या होता है? वो शुक्राणु को भक्षाणु में कमी करेगा, शुक्राणु को मार देगा, गतिशीलता में कमी करेगा। तो सबका एक ही पॉइंट है, निषेचन को रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि देखो, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? मतलब जो रिट्रो वायरस जो है वह किस बीमारी के कारण होता है? रिट्रो वायरस, आंसर लगा दोगे। फाइलेरिया नो सर, सिफिलिस नो सर, एड्स लगा देंगे, एड्स हो जाएगा। यस सर, जो एड्स बीमारी जो है ना निशांत, वो क्या हो जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? हमारा रिट्रो वायरस के कारण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन लगा दीजिएगा कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सर बीज बैंक कहलाता है। हाँ, बाह्य स्थानीय संरक्षण का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो हमारा बीज बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाएगा? आंसर लगा दीजिएगा सर। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाएगा बहना? तो क्या लगा देंगे? महिमा आंसर लगा दीजिएगा, गोल्डी आंसर लगा दो, क्या बोलता है कंचना आंसर लगा दोगे, ईशान गुप्ता क्या होगा? निशांत, निशांत आंसर लगा दो सर। तो ग्राफियन पुटिका जो है वह मानव मादा के अंडाशय वाले भागों में पाया जाता है। क्या लगा देंगे सर? तो मानव मादा के अंडाशय वाले भागों में ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जलमग्न पौधे में रंध्र पाया जाता है। अब जो जलमग्न पौधा है, जो जड़ में होता है, उसमें रंध्र किस भागों में पाया जाता है? आंसर लगा दोगे। जलमग्न पौधे में जो है कि रंध्र किस भागों में पाया जाता है? आंसर लगा दीजिएगा। तो क्या लगा देंगे सर? दोनों सतहों के पर बराबर नहीं सर, किसी भी सतह पर नहीं पाया जाता है। मतलब गोल्डी कुमारी, गोल्डी बहना, देखो जो जलमग्न पौधा होता है, जो जल में पाया जाता है, उसमें रंध्र किसी भी सतह पर नहीं, वो पानी की सतह से ही क्या करता है? अपना ऑक्सीजन सब ले लेता है, पानी से ऑक्सीजन ले लेता है, एयर ले लेता है बाहर से, ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, रंध्र किसी भी सतह पर नहीं पाया जाता। अगला देखोगे, सोमा क्लोनल विविधता, सोमा क्लोनल विविधता किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अब हम देखते हैं भैया, यह हमारा एक गाजर है, ठीक है, यह क्या है सर? गाजर है।
गाजर है, इस गाजर का क्या करेंगे, ऊतक को निकालेंगे। ऊतक को निकाल करके एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसका संरक्षण करेंगे। अगर इस ऊतक को संरक्षण करने के पश्चात जमीन में रोप दिए हैं, हमारे पास हजारों की संख्या में गाजर का पादप का निर्माण हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, सोमा क्लोनल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन के दौरान होता है। मतलब किसी भी जीव से, पादप से ऊतक को लेकर के रोप देने पर क्या होता है, जब हमारा अधिक संख्या में पादप का निर्माण हो जाता है तो सोमा क्लोनल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे कि रानी मधुमक्खी जो है निषेचित अंडे, इसका कौन खाता है। रानी मधुमक्खी का निषेचित अंडे से जो उत्पन्न होता है, इसका लार्वा कौन खाता है सर, तो रॉयल जेली। रॉयल जेली को हम लोग खाते हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है, उसके अंडे से एक लार्वा उत्पन्न होता है जिसको रॉयल जेली कहते हैं, जिसको ठंड के मौसम में खाते हैं। जिसको क्या करते हैं, तो ठंड के मौसम में भी हम लोग खाते हैं, शहद के ही जैसा होता है। ठीक है, मतलब शहद भी बोलो। अगला क्वेश्चन देखोगे, कुकुट चेचक के कारण होता है। कुकुट चेचक किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। नो सर, चेचक बीमारी जो होता है, बाह्य परजीवी। नो सर, क्या लगा देंगे सर, विषाणु के कारण। बताए है ना, जो चिकन पॉक्स होता है उसी को तो चेचक रोग कहते हैं ना। चिकन पॉक्स होता है, ईशान गुप्ता बहना देखे होंगे, गर्मी के मौसम में या फिर गांव में क्या होता है, शरीर पर क्या होता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, चेचक रोग हो जाता है। तो चेचक रोग हो जाता है, उसको वायरस के कारण होता है, लेकिन चेचक एक सेकेंड मच्छर काटने से होता है। मच्छर काटने से चेचक रोग होता है, लेकिन वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है। किसको, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से किसको प्रेरित कर सकते हैं, तो क्या लगा देंगे सर, कॉल को क्या लगा देंगे, तो कॉलचिसिन द्वारा। क्या लगा देंगे, कॉलचिसिन द्वारा हम इसको प्रेरित कर सकते हैं। स्वबहुगुणिता जो कृत्रिम रूप से किसको प्रेरित करता है, तो कॉलचिसिन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका याद कर लोगे, कॉलचिसिन द्वारा जो है कि हम इसको प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन की विषाक्तता। क्या है, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होता है, भोजन में जो संक्रमित हो जाता है किनके कारण होता है। आंसर लगा दोगे कि भोजन की जो विषाक्तता है वह किनके कारण होता है। ऑप्शन लगा दो, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होता है, तो क्या लगा देंगे, कोलोस्ट्रीडियम हो जाएगा। यस सर, कोलोस्ट्रीडियम के कारण क्या होता है, भोजन जो है वह विषाक्तता हो जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा दही का निर्माण होता है। ठीक है, राइजोबियम जो है वह एक जीवाणु है। ठीक है, तो कोलोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण जो है कि भोज्य विषाक्तता हो जाता है। अगला देखोगे, रक्त में प्रतिरक्षा किनके द्वारा स्रावित होता है। अब भैया जो ब्लड है, जिसको क्या कहते हैं, मुख्य रूप से WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसमें जो है कि प्रतिरक्षा किनके द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर लगा दोगे कि इनमें जो है प्रतिरक्षा किनके द्वारा, तो सर लिम्फोसाइट के द्वारा। हाँ, लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा लगा रहे हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या भैया देखोगे, समस्यात्मक। क्या लगा दोगे भैया, तो समस्यात्मक, निम्न में से, निम्नांकित में से कौन सा, क्या भैया, तो समस्यात्मक क्या हो जाएगा, जलीय जंगली घास है। अब देखो इसमें बच्चा भूल जाता है, सर क्या है, समस्यात्मक है तो भूल जाएंगे। भैया देखो ये जो जलकुंभी है ना बिट्टू बहना, देखोगे गोल्डी कुमारी, देखो समस्यात्मक क्या कहलाता है, मतलब जो पादप में रह करके समस्या उत्पन्न कर दिया हो। और ये जो है बंगाल में एक ऐसा समय था कि यह बंगाल में पूरा आतंक फैला के रख दिया था। ये जल के ऊपर पूरा लतर जाता था, ठीक ना, और जल के अंदर जितना भी मछली हो, बेंग हो, ऑक्सीजन ही नहीं जाने देता था, उसको नष्ट कर देता था। बंगाल में आतंक फैला दिया था, समस्या का कारण हो गया था। इसके उसी दिन से इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो जलकुंभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, बूंद संक्रमण क्या है, आंसर लगा दीजिएगा। बूंद संक्रमण क्या है, सिफिलिस है, टेटनस है, टाइफाइड है या फिर न्यूमोनिया है। तो सर जो बूंद संक्रमण है ना वो न्यूमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यस सर, बूंद संक्रमण क्या हो जाएगा, तो न्यूमोनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम। अब देखो ये जो है EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है। अब देखो सर ये क्या करेगा, ये DNA है, देखोगे बहुत अच्छा है टॉपिक है, ये DNA है। एक सेकेंड, ये DNA है, ठीक है। ये DNA का क्या सर, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है सर, ये DNA का नाइट्रोजन बेस है। ये किस खंड को पहले पढ़ेगा, देखो EcoRI GAATTC इसको पढ़ेगा। हाँ, इसको पढ़ने के बाद यहाँ है ATGK
क्या होता है, सी होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा आपको, सी होगा, फिर उधर जी होगा। तो मतलब ये क्या करेगा, डीएनए का जो अनुक्रम है उसको पढ़ेगा, पढ़ करके उस स्थान से काट देगा। डीएनए का एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, एक क्रम में होता है। तो ये क्या करेगा, इस क्रम को पढ़ेगा, पढ़ने के पश्चात यहां से क्या कर देगा, डीएनए को काट देगा, डीएनए को काट देगा। इसी को कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। इसमें देखोगे ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें प्रतिबंधन एंजाइम का एक प्रकार होता है जिसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, तो आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तो जिनको आणविक कैंची कहते हैं, याद रखोगे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहते हैं सर, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं, जो कि डीएनए को पूर्ण रूप से बीच से ही काटने का कार्य करता है। अगला देखोगे, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, आंसर लगा दीजिएगा। ऑर्थोट्रोपस बीजांड जो है वह किस में पाया जाएगा सर, तो पोलीगोनम में पाया जाएगा। यस सर बहना, पोलीगोनम में पाया जाएगा। तो ऑर्थोट्रोपस बीजांड जो है वह पोलीगोनम में पाया जाएगा। अगला देखोगे, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, मतलब ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है, ठीक है, ये जो मूवमेंट कर रहा है ये किनके द्वारा कर रहा है सर, तो अपने पूंछ के द्वारा। बता देंगे बहना, ये किसके द्वारा, पूंछ के द्वारा, ठीक है, पूंछ के द्वारा ये जो है अपना संचलन करता है, मतलब मूवमेंट किसके द्वारा करता है। अब हम बताएंगे भैया आप किसके द्वारा दौड़ते हो, तो सर हम जो है हाथ के, पैर के द्वारा दौड़ते हैं। तो उसी तरह शुक्राणु भी किसके द्वारा गति करेगा, अपने पूंछ के द्वारा। निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, आंसर लगा दोगे। कौन है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है और जल का भी अभाव रहता है, आंसर लगा दोगे भैया। तो आपको पता है जो जलमग्न पौधा होता है उसमें रंध्र का अभाव तो होता है, तो क्या लगा देंगे सर, जलमग्न पौधा हाइड्रिला हो जाएगा। हाइड्रिला, जलकुंभी जो है वह जल के सतह पर होता है, हाइड्रिला जो है वह जल के भीतर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रंध्र नहीं होता है और क्या होता है, जड़ का भी अभाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, हाइड्रिला मतलब बहुत तरह का होता है, कोई जल के भी सतह पर होता है, कोई जल के थोड़ा सा निचले भाग पर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रिला हो जाएगा। अगला देखोगे कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर क्या होता है। अब देखोगे भैया ये क्या है, ये तालाब है, ठीक है। इसमें क्या, बहुत सारे मछली है, बहुत सारे मछली, बहुत तरह का जीव है। इसमें जब हम उर्वरक डाल देंगे तो ये सभी को क्या मिल जाएगा, सुपोषण मिल जाएगा, मतलब पोषण प्रदान हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी अंडे का फार्म, मुर्गी का फार्म खोला हुआ, अगर उसमें उर्वरक पदार्थ देता है, उर्वरक क्या पदार्थ, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, जो उसमें मजबूती प्रदान कर दे, तो सुपोषण ही तो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, ऑटोसोमल, क्या भैया कि ऑटोसोमल प्राथमिक क्या, नॉन क्या है, डिस क्या भैया, डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है, आंसर लगा दोगे। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण कौन सा रोग होता है, तो सभी लगा देते हैं। दात्र कोशिका नहीं होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नहीं होगा, क्या लगा दोगे, डाउन सिंड्रोम भी नहीं होगा, टर्नर सिंड्रोम। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे भैया। यह कैसा विकार है, तो एमवीवीआई लगा दो। यह कैसा विकार है सर, तो यह एक प्रकार का आपको गुणसूत्री विकार है। कितना गुणसूत्र पाया जाता है सर, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। क्या लगा दोगे, तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखोगे भैया, द्विसंकर परीक्षार्थ संकर क्रॉस का अनुपात क्या होता है। द्विसंकर क्रॉस जो है उसका परीक्षार्थ संकर क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस जब दो अलग अलग जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं तो 1:1:1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क भी भर भर के मिला है, सारे होमवर्क हमें चाहिए। अगला देखोगे भैया कि पानी में ई कोलाई उच्च मात्रा में संकेत है, मतलब जो पानी है, तालाब है, बिट्टू, निशांत, राजेश मेरे भाई, देखो जो रंजित, देखोगे बहन, देखो जो पानी का तालाब है उसमें ई कोलाई कहाँ पाया जाएगा सर, तो बाहितमल जल प्रदूषण पर, क्या लगा देंगे, पानी पर कठोरता पर, या क्या लगा देंगे, जल के क्लोरीन का होना, जल में क्लोरीन का होना नहीं लगा देंगे, तो वाहित जल क्या लगा देंगे, मल जल प्रदूषक का, क्या लगा देंगे, तो वाहित मल जल प्रदूषक का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब देखो ई कोलाई वहां पाया जाएगा जहां पर काजी लगा हुआ रहता है, ठीक है, काजी लगा हुआ रहेगा, वहित मल रहेगा, थोड़ा सा गंदगी रहेगा, वहां पर ई कोलाई उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, वहां पर जो है ई कोलाई का मात्रा काफी ज्यादा होता है। फोटोकेमिकल समांग में हमेशा उपस्थित रहने वाला तत्व है, कौन सा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ओजोन गैस हो जाता है,
फोटोकेमिकल में जो है कि ओजोन परत की उपस्थिति रहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखोगे सिनेटरी लैंडफिल क्या है, देखोगे सिनेटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। अब देखो भैया कोई भी नाली ताली है, ठीक है, उसमें सिनेटरी लैंडफिल को डाल दो। अगर नाली ताली घर में होगा, अगर उसमें सिनेटरी लैंडफिल को डाल दोगे ना तो वह खुला हुआ ढेर के रूप में पाया जाएगा, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो खुला हुआ ढेर के रूप में इसको पाया जाता है। अगला देखिएगा, अभिकर्मक जो इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं। वह अभिकर्मक जो इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त होता है, क्या लगा देंगे सर, तो आंसर लगा दो पेरोक्सीडेज हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा। क्या लगा दोगे, वह अभिकर्मक जो इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त होता है, क्या लगा देंगे हम लोग, तो क्या लगा देंगे, तो पेरोक्सीडेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, देखोगे एक ट्यूमर उत्प्रेरक क्या है, एक ट्यूमर है जो कि क्या है, उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से क्या परजीवी पौधे में उत्पादन किया जाता है। मतलब वह ट्यूमर क्या हो जाता है, एक प्रकार का कैंसर हो जाता है, ठीक है। उत्प्रेरक जो प्लाज्मिड के द्वारा व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन प्रयुक्त किया जाता है। क्या लगा देंगे, एक सेकंड रुकिएगा, आते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, आते हैं मेरे भाई, एक सेकंड रुकोगे, आते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, आते हैं आते हैं। आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं। आ गए हैं, आंसर लगा दीजिएगा। आंसर लगा दोगे कि ट्यूमर उत्प्रेरक जो है प्लाज्मिड जिसका व्यापक के रूप में परजीवी पौधे से प्रदान किया जाता है। क्या लगा देंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेशन हो जाएगा। आंसर लगा दोगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगा दोगे, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। आंसर लगा दोगे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित है जो कि कीटनाशक है, तो फ्यूराडेन लगा देंगे, फ्यूराडेन हो जाएगा, जो कि कीटनाशक है, ठीक है, जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। अगर पादप में पूछेगा, अगर कपास के पादप में पूछता है कीटनाशक का, तो क्या लगा देंगे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है। अगर आपको पादप में पूछेगा तब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस लगा देंगे, अगर पादप में नहीं पूछेगा तो फ्यूराडेन लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। आंसर लगा देंगे जाइमेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। ऑक्सीजन, आंसर क्या लगाओगे, तो ऑक्सीजन के खपत को, आंसर तो यही लगाओगे ना, जबकि ये गलत है, आपकी किताब में गलत दिया हुआ है। जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ, क्या लगा दोगे, तो जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को माप करके अनुमान लगाया जाता है। समझ में आ गया, ऑप्शन सी लगाओगे, आपकी किताब में ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बहुत ऑप्शन हम करप्शन भी किए हैं। क्या लगा देंगे, तो ऑप्शन याद रखोगे, जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखोगे
मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? आंसर लगा दोगे महिमा कि मेमोरी कोशिका का जो निर्माण है वह कहाँ से होता है? तो लिम्फोसाइट से होता है। क्या लगा देंगे? मेमोरी कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है? लिम्फोसाइट से होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी बीमारी नहीं है? मतलब कौन सा बीमारी है जो आनुवांशिक रोग नहीं है? आंसर लगा दोगे सर, हीमोफीलिया भी हो जाएगा। आंसर लगा दोगे कौन सा है जो कि आनुवांशिक बीमारी नहीं है? सर क्या लगा दोगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाएगा, थैलेसीमिया भी हो जाता है, लेकिन क्रेटिनिज्म नहीं होता है। क्या लगा देंगे सर? क्रेटिनिज्म जो है यह आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रेटिनिज्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप का शरीर है? अब देखो, वह पादप जिसका शरीर अगुणित हो जाएगा, मतलब उसमें निषेचन की प्रक्रिया बाहरी रूप से होता है, वह युग्मक का निर्माण नहीं करेगा। क्या करेंगे सर? तो अनावृत बीजी पादप। आंसर लगा दोगे कौन सा वह पादप है? आंसर लगा दोगे तो ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, अनावृत तो होगा नहीं, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। क्या लगा देंगे? ऑप्शन ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आंसर लगा दोगे, अगर जो पादप एक लिंगी है, ठीक है, स्त्री पादप है, उसके यौन अंग के लिए पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। क्या लगा देंगे? तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गया और बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितना भी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसमें से एक दो आंसर ऐसा होगा जो आपके क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं, HW क्या है? HW बना करके भेजोगे। देखिएगा, ये आपके लिए है HW। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको देखोगे, प्लाज्मिड PBR का सचित्र वर्णन करें। आपको बताते हैं ये क्या है। तो सर यह एक प्रकार का वाहक है बहना, यह एक प्रकार का वाहक है। गोल्डी कुमारी बनाए हो। डी देखो, डी क्या है वो देखो, एडिनेसिन डी एमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या लगा दोगे सर? तो देखो एडिनोसिन और डी एमिनेज, क्या इस पर आपको संक्षिप्त लिखना है। नहीं लिख पाओगे तो हम बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण पर क्या उत्परिवर्तन क्या है प्रभाव डालता है? आप देखो, प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तो उसमें क्या कोई भी अगर उत्परिवर्तन होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाएगा, या तो उसमें किसी तरह का उत्पन्न हो जाता है, दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, जैव आवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अब देखो, बीटी कपास यह एक ऐसा जीन है या फिर यह एक ऐसा एंजाइम है, कुछ भी लिखोगे, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसका छिड़काव बीटी कपास पर किया जाता है, जो क्या करता है, विशेष प्रकार के जीवों को मार देता है। संक्षिप्त में गिफ्ट तकनीक का वर्णन करें। गिफ्ट एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें दंपति महिला में स्वस्थ महिला से अंडाणु को दिया जाता है। जैव क्या है? देखो, जैव प्रबलीकरण से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ दोगे, जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन को छोड़ दो, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लगाओगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। अगला देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लगाओ अभी के टाइम में। क्लोनिंग वाहक संवाहक को परिभाषित करें। क्लोनिंग संवाहक क्या है? तो वह एक ऐसी वाहक है जिसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो, क्लोनिंग संवाहक क्या है? एक ऐसी वाहक है जिसके द्वारा प्लाज्मिड, जिसके द्वारा पुनर्योगज DNA को दूसरे पादप में स्थानांतरण किया जाता है। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइएगा। जैव विविधता संरक्षण में क्या समझते हैं आप? ठीक है, जलीय पौधे में पारिस्थितिकी अनुकूलन को परिभाषित करें। मतलब जो भी जलीय पौधा है वो पारिस्थितिकी रूप से अनुकूलन कैसे करता है, वह जल में कैसे जीता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। अंतः प्रजनन से आप क्या समझे? गोल्डी कुमारी, महिमा इसमें गलत किए हो, गोल्डी कुमारी गलत किए हो। अंतः प्रजनन में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर जब प्रजनन की क्रिया शरीर के अंदर हो, नहीं। अंतः प्रजनन हमें यह कहलाता है कि जब समान प्रकार के नस्लों के मध्य जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो अंतः प्रजनन। मतलब जैसे गाय का प्रजनन किसके साथ करवाते हैं? भैंस के साथ, तो हमारा हो जाता है अंतः प्रजनन। अगला देखोगे, टी तथा बी लिम्फोसाइट कैसे बनता है? सर अस्थि मज्जा से बनता है। कैसे बनता है? सर अस्थि मज्जा से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्कोमा
सार्कोमा से आप क्या समझते हैं? पता है, कैंसर का नाम है, कैंसर का नाम है, बताएंगे नहीं हम, कैंसर का नाम है। कैंसर क्या है देखोगे, कैंसर क्या है? कैंसर क्या होता है सर? 3 प्रकार का होता है। एक होता है सार्कोमा, एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है आपको ल्यूकेमिया। जिसको ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। एक को क्या कहते हैं? ऊतक कैंसर। एक को क्या कहते हैं? तो एपिथेलियल कैंसर। यही लिखना है। लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखे, बहुत अच्छा बात है। अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अपरा क्या है? मानव और भ्रूण के बीच का वह संरचनात्मक इकाई जिसके पश्चात भ्रूण मादा से सभी अवशिष्ट सभी आवश्यक पदार्थ को लेता है। क्या है? जल परागरण से आप क्या समझते हैं? इसको उदाहरण दे। तो जब पादप में महिमा देखिएगा, जब पादप में परागरण की क्रिया जल के द्वारा होगा तो जल परागरण कहते हैं। पुनर्वितरण सिद्धांत को देखो, क्या है? वृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन को लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखोगे आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है आबादी घनत्व से। ठीक है, आबादी घनत्व मतलब क्या होता है कि समय के अनुसार आबादी में जो बढ़ोतरी होती है, जो वृद्धि होती है, इसके घनत्व को आबादी घनत्व कहते हैं। एक समय में कितने घनत्व हुए? अगला क्वेश्चन देखोगे, एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एमटीपी क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो महिला होती है, ठीक है, उसमें नवजात शिशु को नष्ट करा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए हो, ले लिए हो। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ से फिर ले लो, ले लिए हो, ले लोगे। अब देखोगे फिर जैव विविधता से यहाँ देखो, अब फिर ले लो, हो गया। एक इसका ले लो, हो गया। चलते हैं, अब देखो 5 नंबर यह क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। होमवर्क तो है, होमवर्क है तो बनाओगे काहे नहीं। एक सेकेंड, निम्न का डीएनए, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो 3 क्या प्रश्न उत्तर दे, 5 अंक पर देखो, डीएनए प्रकृतिकरण की क्या विधि का वर्णन करें। अब देखो मैसेंसल और स्टोल नामक वैज्ञानिक ने डीएनए प्रकृतिकरण सिद्धांत को दिया था, उसका क्या कहना था भैया? अगर ये डीएनए है, इसी का पूरक खंड यहाँ बना है, ये पूरक खंड यहाँ बना है, मतलब अगर एक डीएनए है तो इसी के डीएनए से नया डीएनए का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये आपको लिखना है, 5 मार्क्स का आता है, हम बताए भी हैं। देखो क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, MVVI है। ठीक है, अगला देखोगे जीन थेरेपी, इसको भी लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न का भेद करें। क्या है? प्रसव अवस्था से आप क्या समझते हैं? मतलब अगर कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो उसका डिलीवरी का जो स्टेप होता है वह प्रसव अवस्था कहलाता है। अगला देखोगे प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन या क्या है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन में अंतर लिखे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दोगे, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगला देखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हम बता ही रहे हैं, देखोगे मरुक्रम विभिन्न अवस्थाओं का संचित्र वर्णन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव वृषण का अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MVVI है, लगाओगे, जिसको बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखा करो। अगला देखोगे हर किताब हर क्वेश्चन नहीं आता है, कीट परागरण, गुरु क्या है, गुरु युग्मकता, युग्मक जन्म। ठीक है, सभी को लिखोगे। बस हो गया, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। और मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दोगे, ठीक है। और मिलते हैं शाम 7 बजे ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ, ठीक है, शाम 7 बजे ऑफिशियल मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।